बिजनेस लॉस में तब नहीं जाता जब वो पैसे ख़त्म करने लगता है, बल्कि तब जाता है जब हम उसे नॉर्मल मानने लगते हैं। मुझे तो प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन वो चुपचाप चुपचाप लॉस में जा रहा था। आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ ना, शायद किसी ने वो मुझे बता दिया होता तो शायद मेरा बिजनेस लॉस में नहीं जाता। राधे राधे। मैं आज कोई मोटिवेशन या कोई ज्ञान देने नहीं आई हूँ। मैं आज सिर्फ अपनी सच्चाई, अपने बिजनेस के लॉस की एक स्टोरी बताने आई हूँ, जो कि अगर किसी को हेल्प हो जाए, जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं या बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके लिए तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्हें वीडियो देखना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो सेम गलतियाँ कर रहे हैं, सेम फेज से गुजर रहे हैं, तो शायद वो इस रियलिटी से बच सके जो मैं फेस कर रही हूँ। बिजनेस लॉस कोई एक दिन में नहीं आता है, वो धीरे धीरे आता है, साइलेंटली, छिपा के, जिसको आप प्रॉफिट के कवर में लपेटे हुए होते हैं। एक्चुअली में उसके अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। तो इतना धीरे धीरे आता है, कहीं देर ना हो जाए। जी हाँ, मैं फिर से कह रही हूँ, कहीं देर ना हो जाए। मुझे सब्सक्राइब कर लो, मेरे इन वीडियोस को आप देखते रहो, उन गलतियों से बचो जो मैंने की और जिसकी वजह से मैं ये आज भुगतान भर रही हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे लॉसेस की जो हमें नॉर्मल लगने लगते हैं। सबसे पहली बात, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम पर मंथ के हिसाब में अपने छोटे मोटे खर्चों को कैलकुलेट ही नहीं करते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस, सर्विस, कभी कुछ ख़राब हो गया, कभी कुछ लगवाना पड़ा, कुछ लाइट्स, समथिंग, कुछ भी मेंटेनेंस, कुछ टूट गया, और कभी कभी कुछ ऐसे खर्चे जो अनएक्सपेक्टेडली आपके दरवाजे पर आ जाते हैं और जिनको आप ना नहीं बोल सकते, लेकिन उनके लिए उनको हमें लगता है कि ठीक है, ये इसी मंथ है, नेक्स्ट मंथ नहीं होगा, हम नेक्स्ट मंथ इसको रिकवर कर लेंगे। लेकिन इन लॉसेस से आप नहीं बच सकते हैं, तो इनको आपको कंसिडर करना ही करना है। शुरू में हम एक्साइटमेंट में इवन इनको लॉस समझते भी नहीं हैं। हम सोचते हैं कि ये तो एडजस्टमेंट है, इतना तो करना ही पड़ेगा। तो समझ लो बिजनेस का डेंजर जोन ही शुरू हो गया है। जिस दिन आपको लगने लगे कि ये जो खर्चे हुए हैं इनको हिसाब में हम नहीं कंसीडर करेंगे, अदरवाइज वो जो आपका प्रॉफिट निकल के आया है वो नेगेटिव में जाने लगेगा, तो आप उसको कंसीडर ही नहीं करते हो, तो समझ लो आपका बिजनेस ऑलरेडी डेंजर जोन में आ चुका है। अब बात कुछ ऐसे खर्चों की करते हैं जो आपके हर मंथ या थोड़े थोड़े टाइम में बढ़ते जाते हैं, जैसे कि सैलरी, स्टाफ की सैलरी हर ईयर में बढ़ती है या कुछ मंथ्स में बढ़ानी होती है, अदरवाइज वो रुकेंगे नहीं। रेंट आपका बढ़ता जाता है, आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं कहीं ना कहीं वो बढ़ते ही हैं, कम नहीं होते हैं। तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा जो सीजनल, क्योंकि जो गारमेंट का बिजनेस है, स्पेशली गारमेंट्स वालों की मैं बात कर रही हूँ, या कुछ और बिजनेस भी हैं जो सीजनल होते हैं, वो कभी बहुत ज़्यादा होता है और कभी बिल्कुल कम होता है। लेकिन आपको टाइम पर सैलरी देनी है, आपको टाइम पर रेंट देना है, आपको जो फिक्स खर्चे हैं आपके मेंटेनेंस एंड ऑल, वो सब आपको फिक्स टाइम पर करना है। लेकिन आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट फिक्स है, आप उसको बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि उस टाइम उस मंथ आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो वो सब चीज़ें भी आपके रास्ते में आती हैं और इस तरीके से साइलेंटली अरमानों का और बिजनेस का खून एक साथ होने लगता है। और एक बात बताऊं, आपको दर्द भी नहीं होता है उस समय, आपको वो दुखता भी नहीं है। यू जस्ट थिंक कि ये तो फेज़ है, निकल जाएगा, लेकिन ये छोटा छोटा जो फेज़ होता है ना, यही आखिर में जाके एक बड़ा 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 बॉम्ब बन जाए। अब बात करते हैं बिजनेस लॉस जब होता है ना, तो कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं होता है कि आपको एक जोर से आवाज़ आएगी और आपको एकदम अलर्ट आएगा और वी विल गेट नोटिफिकेशन इन योर ईमेल। ऐसा नहीं है, वो बहुत छुप करके साइलेंटली आता है। और जब ये आता है ना, तो आपसे बहुत सारे डिसीजन स्ट्रेस में रोंग करवाता है, आपका कॉन्फिडेंस तोड़ देगा, आपको खुद पर डाउट्स आने लगेंगे, आप स्मार्ट वर्क की जगह हार्ड वर्क करने लगेंगे, आपका दिमाग बस यही सोचेगा कि इतना इन्वेस्टमेंट हो गया है, उसको अचानक से मैं बंद कैसे कर दूं।
तो ये सब जो डिसीजंस हैं, ये सब जो चीज़ें होने लगती हैं ना, ये आपको धीरे धीरे अंदर से तोड़ने लगती हैं और कहीं ना कहीं आपको मतलब रियलाइज़ भी नहीं होता है, लेकिन आप एक साइकिल में फंस जाते हो और आपको ऐसा लगता है कि मैं जो ये पैसा लगा रही हूँ ये एक्चुअल में जा कहाँ रहा है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। जब आपको समझ में आता है कि अब ये मेरा टर्निंग पॉइंट है, अब इससे आगे नहीं, तो समझ जाइए अब आपको इसको बंद करना है। ध्यान से सुनिएगा। जहाँ आपको लगने लगे कि आपकी जो मनी है वो इतने टाइम से सिर्फ एक साइकिल में घूम रही है, प्रॉफिट आ ही नहीं रहा है, सिर्फ साइकिल में घूम रहा है पैसा, आप अपना वो पैटर्न जरूर चेक करें कि चाहे वो किसी भी टाइप के खर्चे आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, आप अपनी सैलरी तक उसमें से नहीं निकाल पा रहे हैं, आप जस्ट फ्री में काम किए जा रहे हैं और फ़ायदा एक्चुअली आपके कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को हो रहा है क्योंकि उन्हें वो सर्विस वहाँ मिल रही है उस लोकेशन पर। आपके एफर्ट्स ज़ीरो हो रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो तब आप समझ जाओ कि ये अब इससे ज़्यादा और नहीं करना है। एक लिमिट के बाद, एक टाइम के बाद आपको उसको छोड़ना ही है। मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि भले ही मैं यहाँ मैं सक्सेस नहीं हुई, लेकिन मेरी एक लर्निंग हुई। मुझे मालूम पड़ा कि मुझे ये सब नहीं करना है और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ये सब तभी मालूम पड़ जाए जब आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं या आप इसको फेस कर रहे हैं, लेकिन आपको रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो आप मेरे इन वीडियोस को ज़रूर देखते रहिए, मुझे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो गलतियां मैंने की हैं मैं आगे बताने वाली हूँ। प्लस मैं इनके सॉल्यूशंस भी ट्राई कर रही हूँ कि मैं उन पर काम नहीं कर पाई, लेकिन अगर मेरे दिए हुए सॉल्यूशंस आपको काम में आए तो एटलीस्ट आप आगे निकल सकते हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं ऑल्टरनेट अपलोड करती हूँ और आपको वो उसके नोटिफिकेशन आएंगे अगर आप बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। ओके, चलती हूँ। जय श्री राधे, नमस्ते। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं ऑल्टरनेट अपलोड करती हूँ और आपको वो उसके नोटिफिकेशन आएंगे अगर आप बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। ओके, चलती हूँ। जय श्री राधे, नमस्ते।